बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रॉब्लम्स है तो सॉल्यूशंस है में। तो आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाली हूँ डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको सिखाया हुआ है फ्रैक्शंस क्या है, फ्रैक्शंस का टाइप्स यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का एडिशन, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शंस का कन्वर्जन, मिक्स का इम्प्रॉपर में और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्स्ड में, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। ये सब आपको मेरे पहले वाले वीडियोस में मिल जाएगा। उसके लिए आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं और वहाँ से सारे वीडियोस को अच्छे से देख सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस। अच्छा, डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस समझने से पहले आपको बहुत ज़रूरी है एक कंसेप्ट समझना जिसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम। हिंदी में इसको बोलते हैं व्युत्क्रम, ठीक है, यानी कि उल्टा। तो अगर कोई नंबर है 3 तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? मैंने क्या बोला था आपको कि किसी भी नंबर के नीचे अगर कुछ नहीं होता वहाँ पे हम 1 लगा सकते हैं। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल ढूंढेंगे तो क्या होगा? क्या मैंने बोला? व्युत्क्रम यानी कि उल्टा। उल्टा क्या होगा? जो अंश है वो हर हो जाएगा और जो हर है वो अंश हो जाएगा। तो ये क्या होगा? 1/3। तो रेसिप्रोकल ऑफ 3 इज रेसिप्रोकल ऑफ 3 इज क्या होगा? 1/3। ठीक है। अब आता है रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। अगर कोई फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ढूंढना है हमें और मेरे पास है फ्रैक्शन 4/5, ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल होगा रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम ऑफ 4/5। इसमें क्या होगा? इस अंश को हर बना देंगे यानी न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर। तो इस केस में ये न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है, यानी कि ये अंश है और ये हर है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? जो अंश होगा वो हर बन जाएगा, यानी कि अगर अंश है मेरा 4 तो हर बन गया 4, यानी कि डिनोमिनेटर बन चुका है, और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर यानी कि अंश बन चुका है। तो रेसिप्रोकल ऑफ 4/5 इज 5/4। अब देखिए, अगर आपने ये कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया तो आपके लिए डिवीज़न बहुत इजी हो जाएगी फ्रैक्शंस की, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा क्वेश्चन है डिवीज़न ऑफ अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन। किस तरह से हम एक पूरे नंबर को किसी फ्रैक्शन से डिवाइड कर सकते हैं? देखिए, स्टेप 1, जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं है वहाँ 1, ठीक है। अच्छा, अगर हम किसी फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो क्या हम उसके लिए बहुत इजी है। सबसे पहले हम रेसिप्रोकल निकालेंगे फ्रैक्शन का। तो रेसिप्रोकल क्या है? 2/5 का उल्टा कर दीजिए 5/2, और जब ये उल्टा हो जाएगा तो ये डिवीज़न का साइन यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ठीक है। समझिए फिर से, ये होल नंबर है, इसके नीचे कुछ नहीं है, मैंने 1 लगा दिया। अब हम डिवीज़न के केस में रेसिप्रोकल समझाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था रेसिप्रोकल हम कैसे निकालते हैं, अभी समझाया था और बताया था कि डिवीज़न के लिए आपको रेसिप्रोकल समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? इसीलिए क्योंकि जो मैं आपको समझाने वाली हूँ कि 2/5 से अगर हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 7/2/5। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता 2 से डिवाइड करेगी, 5 से डिवाइड करेगी, 1 से डिवाइड करेगी, समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी टेक्निक है। ये जो डिवीज़न है इसको हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले हम फ्रैक्शन का क्या करेंगे? रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल हमने निकाल लिया, 2/5 को 5/2 करेंगे और उसके बाद डिवीज़न को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और फिर न्यूमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन न्यूमिनेटर में यानी कि 7×5 = 35, और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में यानी कि 2×1 = 2। तो हमारा आंसर आया 2/35। और अगर हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 2 से 35 को डिवाइड कर लो, 2×1 = 2, 1, 5, 2×7 = 14। ये हो जाएगा हमारा होल नंबर यानी कि 17 1/2,
आंसर। ठीक है, इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर से ट्राई करेंगे। इसमें क्या है, इसमें है हमारा 6 डिवाइडेड बाय 4/5। तो सबसे पहले 6 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगाया। 4/5 का रेसिप्रोकल 5/4 और डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो गई। अच्छा, ये ध्यान रखना, हमें इसको 4/5 को करके हमें ऐसे नहीं लिखना है 6 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 4/5, ये अलग है, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने साइन चेंज कर दिया। यहाँ हम साइन चेंज कर रहे हैं, लेकिन हमने फ्रैक्शन को रेसिप्रोकेट कर दिया, उल्टा कर लिया। तो हमारा क्वेश्चन वही रहेगा अगर हम इसको उल्टा कर लेते हैं, लेकिन अगर हम ये कर देते हैं तो हमारा क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा और यहाँ पर नंबर कट जाएंगे। तो ध्यान रखना, जब हम डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन करते हैं उससे पहले हमें इसका रेसिप्रोकल निकालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी हमारा नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन हो गया। 6 5 ज़ा 30, 4 1 ज़ा 4, और इसको हम लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। 2 2 ज़ा 4 एंड 30 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 15 आ जाएगा। तो हमारा लोएस्ट रिड्यूस्ड फॉर्म हो गई इसकी 15/2। और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए फिर से हम 15 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 ज़ा 14, 1, ये आ गया हमारा न्यूमिनेटर, ये आ गया हमारा होल नंबर, और ये आ गया हमारा डिनोमिनेटर। ठीक है, तो आंसर क्या आया बताइए? 7 1/2। आप सबका भी आ रहा है यही? क्या आप सबका भी आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो आप वीडियो को रिपीट करके दोबारा से चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको फिर भी समझ ना आए तो आप फिर से मुझसे कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हमें समझ नहीं आया, तो मैं यही क्वेश्चंस या इसी टाइप के और क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझाऊंगी और अच्छे से, ताकि आपको समझ में आए। डिवीज़न ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। अभी हमने क्या सीखा था? होल नंबर को डिवाइड किया था फ्रैक्शन से। अब इस केस में हम क्या करेंगे? हम फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे होल नंबर से। प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पर 3/5 डिवाइडेड बाय, ध्यान रखना सिंबल्स का बहुत ध्यान रखिए और समझिए मैं कहाँ पर क्या चेंज कर रही हूँ। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ गया। ठीक है, अब हमारा फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन, तो हमें अगर इस फ्रैक्शन से डिवाइड करना है तो हमें इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल निकालना पड़ेगा। 3 डिवाइडेड बाय 5 और 2/1 का रेसिप्रोकल होगा 1/2। और जब हम रेसिप्रोकल से डिवाइड करते हैं तो डिवीज़न का साइन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये तो आपको बताया ही है मैंने अभी, आपको अच्छे से आ गया होगा। सेम क्वेश्चन हो गया। 3 1 ज़ा 3 डिवाइडेड बाय 5 2 ज़ा 10। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले यहाँ पर क्या है? मिक्स फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 7 4 ज़ा 28 प्लस 3 यानी कि 31/7 डिवाइडेड बाय 7। अच्छा, मैथ्स में एक चीज़ ध्यान रखिए, आपको बिल्कुल जल्दी नहीं करनी है। जल्दी करेंगे तो क्या होगा? जल्दी करेंगे तो हमारी क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। ठीक है ना, तो बिल्कुल जल्दी नहीं करनी है। हर एक चीज़ को बहुत आराम से, ध्यान से, एक एक स्टेप के मार्क्स आपको मिलते हैं। बहुत एक एक स्टेप को केयरफुली हमें करना है और टाइम लेना है। 31/7 जब आप प्रैक्टिस टाइम लेके करेंगे तो आपकी परफेक्शन इतनी हो जाएगी कि आप पेपर में उसको बहुत क्विकली एक्यूरेसी के साथ में कम टाइम में कर पाएंगे। अब हमें क्या करना है? इसको रेसिप्रोकल लेना है इसका, है ना। तो 7 के नीचे कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पे मैं क्या करूँगी? 7/1 कर लूँगी। अब ये फ्रैक्शन बन गया। अब मेरा क्वेश्चन क्या हो गया? 3/7 और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल होगा 1/7। और जब मैं किसी होल नंबर से डिवाइड करती हूँ तो उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, न्यूमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। और ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है इसलिए इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगला टाइप क्या है? डिवीज़न ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। यहाँ पर भी फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, वही चीज़ 3/7 डिवाइडेड बाय 8/7। तो 8/7 को हम रेसिप्रोकल कर लेंगे।
रेसिप्रोकल हुआ 7/8, और जब रेसिप्रोकल करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी डिवीज़न से। न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर से, यानी कि 3 7s are 21 और 7 8s are 56। और ये क्या है, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसलिए इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 2s are 6। सबसे पहले अगर मिक्स फ्रैक्शन होता है तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है उसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 3 2s are 6 प्लस 1, यानी कि 7/3 डिवाइडेड बाय 3/5। हर स्टेप को लिखना है, ये नहीं कि यहीं पर सब कुछ कर देंगे, क्योंकि अगर हम बार बार मतलब स्टेप्स को जहाँ हम काटना शुरू करते हैं ना, रिड्यूस करना शुरू करते हैं, वहाँ हमारे चांसेस ऑफ एरर बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, 7/3 और इसका रेसिप्रोकल। क्यों? क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, फ्रैक्शन से। तो 3/5 का रेसिप्रोकल हुआ 5/3, ठीक है। और 5/3 को, क्योंकि यहाँ पर डिवीज़न था और ये हम इसका उल्टा कर चुके हैं, रेसिप्रोकेट कर चुके हैं, तो आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन। न्यूमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। और ये हमारा कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है? ये है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36। तो 4 पे 35 से बड़ा हो जाएगा। 9 3s are 27, 15 में से 7 8, और यहाँ 1 यहाँ पर कुछ नहीं बचता है, यहाँ पे 2 रह जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा होल नंबर, न्यूमिनेटर, और ये डिनोमिनेटर, ठीक है। तो आंसर क्या आया, आंसर आया 3 8/9, ठीक है। 9 3s are 27 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 35/9। ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा है, आज की वीडियो में हमने सीखा है सबसे पहले रेसिप्रोकल निकालना, उसके बाद रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर, फिर रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। उसके बाद हमने क्या सीखा, हमने सीखा डिवीज़न ऑफ अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, पूरे नंबर को डिवीज़न किसका किया, नंबर का फ्रैक्शन से। और फिर नेक्स्ट में हमने क्या सीखा, फ्रैक्शन को हमने डिवाइड किया किससे, नंबर से। यहाँ फ्रैक्शन को हमने डिवाइड किया नंबर से। और थर्ड नंबर पे हमने क्या सीखा था, नंबर को फ्रैक्शन से किया था, यहाँ फ्रैक्शन को नंबर से कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद डिवीज़न ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन, यहाँ पे फ्रैक्शन और यहाँ पर भी फ्रैक्शन, ठीक है। तो आज की जो हमारी वीडियो थी, इसके अंदर हमने डिवीज़न को प्रॉपरली, आई थिंक ब्रॉड स्केल पर हमने इसको कवर किया है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इसको समझने में, तो आप इजीली मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरे वीडियो पे। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इजीली विदाउट एनी हेसिटेशन मुझे कमेंट करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। और हाँ, आपको प्रॉब्लम आएगी, क्यों? क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़रूर प्रॉब्लम्स आएंगी। और प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको कहाँ मिलेगा, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशंस पे। मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, शेयर करो, जितना हो सके उतने उसको व्यू करो, ताकि आपको कोई भी कंसेप्ट आपको बार बार भी अगर देखना पड़ता है तो आपको उतनी ही इजीली रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे, प्रॉब्लम्स है तो सॉल्यूशंस हैं पर। और मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।